Hello students. Today's chapter is The Thief's Story. First of all, I want to give a very brief account and a brief introduction to this chapter. पहली चीज़ है जो कि टाइटल से ही बहुत क्लियर है कि ये जो स्टोरी है वो एक थीफ के बारे में होगी, एक चोर के बारे में होगी. उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ दैट दिस स्टोरी इज अबाउट टू men. First is who is a thief himself. Second is the common man who tries to help this thief. जो इस thief की मदद करना चाहता है, इसकी help करना चाहता है, so that this thief can start a new sort of life. ताकि ये जो thief है ये एक अलग जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, a better way of life शुरू कर सके और अपनी पुरानी जो भी उसके क्राइम्स हैं, जो भी एक बैड पैटर्न था उसके लाइफ का, वो ख़त्म करके. क्या वो सक्सीड करेगा या उसने थीफ के ऊपर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती करी है? ये सारे क्वेश्चंस आपको टिल द एंड ऑफ द चैप्टर मिल जाएंगे. वन मोर थिंग, व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ योर ओन अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस. First would be, do you ever trust somebody? And the second question is the person worth your trust? पहला क्वेश्चन होगा क्या आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या वो पर्सन इतना डिजर्व करता है जितना ट्रस्ट उसको मिल रहा है. ये दोनों क्वेश्चंस जैसे ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर की क्लैरिटी दे देगा. क्योंकि यहाँ पर जो दो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज द थीफ, सेकंड इज अनिल. जो थीफ है उसका नाम हरी सिंह है एंड द कॉमन मैन इज अनिल. ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दीज पीपल आर जस्ट अमंग अस. दे आर नॉट समबडी हु आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारी रियलिटी के यहाँ से नहीं आए हैं. ये हम लोगों के इर्द गिर्द ही आपको दिख जाएंगे. आपको लगेगा मेरे इर्द गिर्द ये वाला पर्सन हरी सिंह है और दूसरा ये पर्सन जो है ये मुझे अनिल की याद दिलाता है. सो दिस स्टोरी इज वेरी रिलेटेबल टू योर ओन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार बहुत कोई ऐसी गलती की होती है हमारे सामने किसी ने और वो हमारे बहुत क्लोज होता है, फिर भी हम उसे सेकंड चांस देते हैं. हमारा मन जो है वो कुछ और बोल रहा होता है उस वक्त, और हमारा जो माइंड है वो उस वक्त हमें बोलता है कि हमें इस पर्सन पर दोबारा सेकंड चांस नहीं लेना चाहिए. बट हमारा जो हार्ट है वो इस चीज़ के ऊपर बार बार बोलता है कि हमें दोबारा इस पर्सन को एक चांस देना चाहिए. आई नो बहुत लोगों के साथ ये होता होगा, हम लोगों के साथ भी होता है, पर मुझे ये लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव समबडी अ सेकंड चांस. ये हम लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें किसी को सेकंड चांस जरूर देना चाहिए. इट मे बी आवर फॉल्ट, इट मे बी आवर बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ, लेकिन हो सकता है कि वो एक मोमेंट में हम किसी पर्सन की लाइफ को मेंड कर पाए. तो उस चांस से हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते और हमें वो चांस उसे जरूर देना चाहिए. नाउ वी विल बिगन आवर चैप्टर. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. यंग बॉय इज अ थीफ हिमसेल्फ, जो कि अनिल का फ्रेंड बन जाता है. अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, पूरा ब्लाइंडली. आप देखेंगे इतना ट्रस्ट करता है, अपने घर बार को उसके जिम्मे छोड़ जाएगा और बहुत सारी जो कॉस्टली चीजें हैं, प्रेशियस चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी ऐसी चीज है जो कि हम अगर किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं तभी हम उसको देके जाएंगे अपना, और अगर हम उस पर थोड़ा भी ट्रस्ट हमें कम है तो हम कभी रिस्क नहीं लेंगे. लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि अनिल जो है वो हरी सिंह को कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहा है एंड ही एम्प्लॉयज हिम, और उसको अपने घर में ही जॉब पर रख लेता है. सो जॉब का मतलब ये है कि एक बार्गेन सिस्टम होगा. ही वुड गिव मनी टू हिम एंड इन रिटर्न ही वुड गेट हिज सर्विसेज. आप कुछ सर्विस घर में जैसे कुछ काम घर का ही कर लेंगे और अनिल आपको पे करेगा. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? बिट्रे इज, क्या वो उसके ट्रस्ट को चीट करेगा?
क्या तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, इसी चीज के ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द backdrop of this chapter. It was very important to make you clarify that what kind of a mindset is required before reading this chapter. आपको एक अपने माइंड को रेडी रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी होगा, जिस भी हिसाब से हरी सिंह की एक्टिविटीज आपको दिखाई देंगी और अनिल आपको कई बार बहुत इडियोटिक साउंड करेगा, आपको बहुत इडियट लगेगा, बट जैसे ही आप टिल द एंड पहुंचते हैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा कि जो भी अनिल कर रहा है और जो भी हरी सिंह कर रहा है वो उनका कैरेक्टर है. और हम जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने नेचर से क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट है. जो हमारा नेचर है हम उसके पलट कभी नहीं जा सकते. अगर हम इविल हैं, इफ वी आर इविल इनसाइड, तो वहां पर हम गलत का ही साथ देंगे और गलत ही करेंगे. बट इफ वी आर गुड एट हार्ट, अगर हम अच्छे हैं अपने हार्ट से, तो हम हमेशा जो है सही का ही एक साथ देंगे और उसका पाथ चूज करेंगे. यू कैन ऑलवेज रिलेट दिस चैप्टर टू द रोड नॉट टेकन विच यू ऑल हैव स्टडीड एट 9th grade. वहां पर रोड नॉट टेकन में देर आर 2 roads, देर आर 2 options in our life, और इट इज अप टू अस विच पाथ वी हैव टू चूज. सो यहां पर भी यही है. एंड में आप देखेंगे कि 2 रोड्स जाएंगे उसके सामने, लेकिन विच रोड ही वुड बी टेकिंग एट द एंड, दिस वी ऑल हैव टू सी. क्योंकि मैं आपका क्लाइमेक्स का जो एक स्पाइस है, जो एक हमें सीक्रेट रहता है कि हाँ उसमें क्या होगा क्लाइमेक्स में, उसको मैं रिवील नहीं करना चाहती, उसको मैं खोलना नहीं चाहती. लेकिन आपको ये स्टोरी पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ. I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला, he was still a thief. हरी सिंह जो है अभी भी बहुत सारी चोरियां वगैरह करता है. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. चाहे मेरी एज जो है वो आप मानेंगे कि 15 years के तौर पर बहुत एक छोटा सा मैं बच्चा हूँगा, बट ऐसा नहीं था. आई वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल. मतलब मैं अपने आप को अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकता, मैं एक सक्सेसफुल थीफ हूँ और बहुत एक्सपीरियंस भी है मुझे. तो जैसे हम बोलते हैं ना कि इस चीज़ में तो मेरा कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है, ये तो मैं सोते सोते भी ये काम कर सकता हूँ, तो इतना अच्छा है वो रॉबरी में. ठीक है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच when I approached him. Approached means आप किसी के पास जाकर when you try to greet him, आप उससे मिलने की कोशिश करते हैं, to get befriend with somebody. ये वाली जो चीज है ये तब हुई जब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहे थे. He was about 25. So just circle these ages. आपको पता चल जाएगा कि वो 15 का है और जो पर्सन अनिल है वो 25 का है. लीन फेलो, एक तो टॉल लंबा सा, लीन होता है बहुत पतला सा, स्लिम होता है जिसका एक फिजिकल अपीयरेंस बहुत स्लिम है. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. इजी गोइंग होता है जिसको कोई बेपरवाह जैसे एक पर्सन होता है, उसको बहुत सीरियस उसका नेचर नहीं लगा मुझे, बहुत मजाकिया लगा. बहुत इजी गोइंग होता है कि आप किसी चीज पर बहुत इनडिफरेंट है, आपको फर्क नहीं इतना पड़ रहा है. एक होते हैं बहुत सीरियस से जो बिल्कुल ऐसे नाक के ऊपर जिनका गुस्सा होता है, उस तरीके का नहीं है. एक बहुत ही अच्छा सा एक काम पर्सन मुझे लगा, वो काइंड लगा एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और जो मुझे मेरी चोरी करने के लिए एक इडियट पर्सन चाहिए था वो फाइनली मुझे मिल गया है. सो एक जैसे हम बोलते हैं ना कि हम मछली के लिए दाना डालते हैं, तो जब मैंने दाना डाला तो मुझे ये मछली जो है जिसका नाम अनिल है, ये मुझे बहुत शातिर कनिंग नहीं लगी, ये मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जो कि अप्रोप्रिएट है, वेरी परफेक्ट है मेरे काम के लिए, फॉर माई पर्पस. ठीक है. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मेरा ऐसा लक नहीं रहा है कि ज्यादा देर हो जाए मेरे काम को अचीव करने में, और मैं बहुत जल्दी ही अपना काम जो है अचीव कर लेता हूँ. सो ही वॉज अ लकी फेलो एंड थॉट, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत जल्दी ही यंग मैन का, अनिल का कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर लूंगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said.
अब जब भी हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तो हम उसकी तारीफ से ही शुरू करेंगे। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बहुत इजीली इंट्रैप हो जाएगा, आपके जाल में फंस जाएगा। वही होता है, तो पहली स्टार्टिंग जो है वो यही बोलता है कि अनिल तुम तो खुद भी एक रेसलर दिखते हो मुझे। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, अंडरलाइन दिस। अगर आप किसी को थोड़ा सा बटरिंग करेंगे, अमूल बटर उसको लगा देंगे थोड़ा सा, तो वहां से वो पर्सन आपका फ्रेंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी रहता है जब आप किसी के साथ फ्रेंड बनना चाहते हैं। देखिए, अगर आप किसी की बुराई करेंगे, अरे तुम तो बहुत गंदे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो ऑब्वियसली कोई भी आपका दोस्त नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मीठा शहद की तरह उसको कोट कर देंगे, तो शुगर कोटिंग बोलते हैं इसको। यू कैन जस्ट राइट इट ओवर हियर, शुगर कोट लिख लीजिए इसके आगे, कि जब भी आप चीज़ों को बहुत शुगर कोट मैनर में प्रेजेंट करेंगे, बहुत ही अच्छे से बटरिंग वे में उसको प्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप किसी का भी फ्रेंड बन सकते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल ने रिप्लाई किया, तुम भी वैसे मुझे रेसलर ही दिखाई दे रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। इट वॉज रूड फॉर मी बिकॉज एट दैट मोमेंट आई वॉज रादर थिन, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा पतला था। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टॉन्ट किया है, क्योंकि अगर आप किसी 30 kg पर्सन से बोलेंगे कि तुम तो मुझे हनुमान दिखते हो या भीम दिखते हो, तो वो पर्सन बहुत ऑफेंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना उसके फिजिकल अपीयरेंस को मैच करे। इसीलिए हरी सिंह को बड़ा अजीब सा लगता है कि इन्होंने मुझे क्यों ऐसा बोला कि मैं एक रेसलर की तरह दिखता हूं, जबकि मेरी जो अपीयरेंस है वो बहुत थिन है। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मॉडेस्टली मीन्स बहुत ही जब आप अच्छे से उस व्यंग्य को लेते हैं, उस टॉन्ट को जब आप बहुत अच्छे से कैरी करते हैं और ज़्यादा ऑफेंसिव फील नहीं करते हैं, तो मैंने उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बोला, आई डू रेसल अ बिट। हाँ, वैसे आप सही बोल रहे हो, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब उन्होंने उनका नाम पूछा। हरी सिंह, आई लाइड। दिस वॉज द फर्स्ट यू कैन से लाई इन फ्रंट ऑफ अनिल, जो कि वो हरी सिंह बोलते हैं। तो हरी सिंह जो है वो पहला झूठ ये बोलते हैं, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर मंथ जब भी अपना पर्पस के लिए निकलता हूं तो मैं एक न्यू नेम जो है वो ले लेता हूं। जिससे कि अब देखिए, इसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा कि वो नाम को इसलिए बार बार बदलता है ताकि उसे कॉप्स ना पकड़ सके, पुलिस वाले उनको ना पकड़ सके, और इसी तरीके से वो सब लोगों को चीट करते हुए सक्सेसफुल होता जा रहा है। सो इट वॉज नेसेसरी फॉर हिज जॉब टू चेंज हिज नेम सो फ्रिक्वेंटली, कि वो इतना फ्रीक्वेंट मैनर में, इतना ऑफन इसलिए नामों को चेंज करता है क्योंकि वो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। आगे देखिए, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज। अब जिनको मैं पहले चीट करके आया हूं उनसे आगे रहने के लिए और पुलिस से आगे रहने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब क्या हुआ, वहां पर जो रेसलिंग मैच चल रहा है उसके बारे में अनिल अब मुझसे बात करने लगे हैं कि वो देखिए रेसलर्स कैसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर रखी है अपनी बॉडी के ऊपर, एक दूसरे को वो गुर्रा रहे हैं। ग्रंटिंग इज जब आप एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, देन यू आर लिफ्टिंग हिम अप, आप उसे उठा रहे हैं, एंड देन आप उसको थ्रो कर रहे हैं। तो ये सारे जो एक अखाड़े में होता है उसी तरीके से उनके बारे में वो बात कर रहे हैं दोनों। आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने वो भी झूठ बोला था कि आई डू रेसल अ बिट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चुप ही रहा। अनिल वॉकड अवे। अब अनिल मुझसे बात करके जब उनको लगा कि ये पर्सन जो है वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो वो वहां से जाने लगते हैं। आई फॉलोड कैजुअली, मैं धीरे धीरे उनके पीछे उनको फॉलो कर रहा हूँ। हेलो अगेन, ही सेड। उन्होंने, अनिल ने मुझसे फिर से बात की और कहा कि हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने बहुत अपनी जो सबसे अच्छी स्माइल थी वो उनको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, आप, लेकिन मैं जो है कुछ भी पे वगैरह नहीं कर सकता हूँ, अनिल ने मुझे कहा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये पर्सन के पास तो मुझे लगता है पैसे भी नहीं है और शायद मैं गलत साबित होऊंगा क्योंकि मैंने गलत पर्सन को चूज कर लिया है। परहैप्स, मे बी आई हैड मिसजज्ड माई मैन, तो इसलिए ही हैज एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि हो सकता है कि मैंने एक जजमेंट करने में इस बार मुझसे गलती हो गई है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या मुझे खाना वाना खिला दोगे?
कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. अंडरलाइन दिस वॉज द सेकेंड लाइन. वो बताता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, और उसने झूठ बोला ताकि अनिल उसको अपने घर ले जाए. इफ यू कैन कुक, क्या अगर तुम्हें खाना बनाना आता है, देन मे बी आई कैन फीड यू. ठीक है, तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा अगर तुम्हें पकाना आता है. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. उसके ऊपर उसका रूम है और वहां पर वो मुझे ले गया. एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में जाकर सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक दैट नाइट, उस रात को जो मैंने खाना बनाया, जो सपर मैंने बनाया, सपर इज द डिनर, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ऑफुल होगा, बहुत गंदा मैंने बैड बनाया था. बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो गली में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनको डाला. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कहा कि तुमने मुझे झूठ बोला है एंड यू कैन जस्ट लीव. तो वो उसे जाने को बोलता है, और इसी तरीके से उसे आइडिया लग गया कि जो मील मैंने पकाया था, जो मैंने कुक किया था, वो बहुत ही बुरा बना था. बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर फिर भी मैं इधर उधर टहलता रहा, इधर उधर घूमता रहा, ताकि बस 1 मिनट के लिए अनिल मुझे वापस बुला ले. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से वो स्माइल कर रहा है. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मुझे देखकर अनिल को दोबारा से हंसी आ गई. लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उन्होंने मेरे हेड के ऊपर पैट किया, हल्का सा जैसे हम हिट करते हैं, बहुत लविंगली, और कहा कि कोई बात नहीं. ही वुड टीच मी टू कुक, चलो मैं तुम्हें खाना भी पकाना सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. प्लीज अंडरलाइन दिस. फर्स्ट थिंग he taught was cooking, second was writing his name, and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. So first was cooking, second was writing his name, third was writing the full sentences, fourth was to add numbers. This can come in your examination, so kindly just underline them. I was grateful, मैं बहुत ज़्यादा thankful feel कर रहा था. I was thankful. I knew that once I could write like an educated man, जैसे ही मुझे एक पढ़े लिखे पर्सन की तरह लिखना आ गया, अरे तो फिर मैं पूरे वर्ल्ड को जीत लूंगा. There would be no limit to what I could achieve, तो अब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा और मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा. It was quite pleasant working for Anil. अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. I was happy working for Anil. I made the tea in the morning, सुबह मैं चाय बनाता हूँ, and then would take my time buying the day's supplies, और जो भी सब्जी और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरी जो भी चाहिए, वो सब लेने के लिए मैं बाहर दोपहर में चला जाता हूँ. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और हर दिन मैं ₹1 फिर भी बचा लेता हूँ, जैसे उसकी सेविंग हो जाती है. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मुझे पता है कि उन्हें, अनिल को पता लग गया है कि मैं इसी तरीके से थोड़ा बहुत पैसे बना लेता हूँ. बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स इज अ प्रोवर्ब. जैसे आपके लेबरर्स होते हैं जो कि कुछ अगर कहीं पर भी जॉब करते हैं, कहीं पर भी जैसे दिहाड़ी वाले होते हैं, कहीं जॉब की और फिर उसके बाद उसी पैसों से उनका काम चल गया, तो उनका कुछ फाइनल और कुछ ऐसा ऑफिशियल काम नहीं है, परमानेंट काम नहीं है. जैसे ही उन्हें कहीं जॉब मिलती है, वो अपने पैसे वगैरह वहां से बना के उतने से ही उनका रोजमर्रा में खाना वगैरह चलता है. ही वुड बोरो 1 week, लेंड द नेक्स्ट. अब क्या होता है, एक बार वो बोरो करता है और उसके नेक्स्ट वीक वो उसको लेंड कर देता है. सो एक जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब बोलेंगे टेम्परेरी बेस का है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसकी कोई परमानेंट जॉब हो जिसके हिसाब से उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी जनरेट होता हो. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. हर टाइम जब भी वो हरि सिंह के पास बैठते हैं, तब वो हमेशा बात करते हैं, अब जब नेक्स्ट चेक आएगा तो मैं ये खरीद लूंगा, ये होगा, वो होगा, और वरी करते रहते हैं उसके बारे में कि अभी तक वो नहीं आया है. आई हैव सो मेनी वर्क टू डू. तो यहाँ पर जैसे ही वो अराइव होता है, जैसे ही वो चेक आता है, वो बाहर जाते हैं अनिल और सेलिब्रेट करके सारा का सारा उड़ा देते हैं. तो दिस वॉज द एंटायर लाइफ स्टाइल दैट हरि सिंह वॉज विटनेसिंग इन अनिल्स हाउस. ठीक है. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखते हैं. अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और ये बड़ा ही क्वियर वे है. क्वियर इज स्ट्रेंज, वियर्ड.
एक ऐसा तरीका है जिंदगी जीने का जो कि बड़ा ही स्ट्रेंज सा है। मतलब आप अगर मैगजीन वगैरह में लिखते हैं तो उन वो चीज़ वैसे बहुत सीरियसली लोग लेते नहीं हैं। तो आप कभी जॉब पर होते हैं, कभी आपको हटा दिया जाता है, सो ये बहुत ही टेम्परेरी बेस वाली जॉब कर रहे हैं। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो जब घर आया तो मैंने देखा कि उसके पास एक छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स है। जैसे हम रबर बैंड बांध देते हैं नोट्स को, वैसे ही उनके पास एक छोटा बंडल दिखा जो कि मुझे बता रहा था कि बहुत सारे पैसे लेकर आया है ये। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उन्होंने कहा कि ये मुझे बंडल कैसे मिला है, मैंने पब्लिशर को अपनी किताब जो है, अपनी बुक जो है वो सेल कर दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मेट्रेस। मैंने देखा कि वो अपने गद्दे के नीचे, मेट्रेस के नीचे उस मनी को रख रहे हैं। टक करना मतलब उसके नीचे वाले पोर्शन में रखना। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं 1 महीने से उसके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग में से 1-2 रुपए जैसे मैं बचा लेता हूँ, उसके अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने अपना जो एक टैलेंट वाला जो काम है वो अभी तक नहीं किया है स्टार्ट। तो मेरा जो 1 मंथ है वो इसी चीज़ में लग गया है कि मैं उसका ट्रस्ट बिल्ड करूँ। प्लीज़ अंडरलाइन दिस इन योर माइंड दैट उसका जो इंटेंशन था, अब वो इंटेंशन 1 मंथ तक उस चीज के ऊपर उसने सोचा नहीं। उसने फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनाई कि वो अनिल का ट्रस्ट सबसे पहले विन करे। तो वहां पर एक जो थीफ है, हमें हल्का सा रिफॉर्मेशन का एक हिंट मिल जाता है कि इस पर्सन के अंदर इस तरीके से चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो सीधा उनके घर में आकर कोई डकैती करने नहीं निकल रहा है कि मैं बस इसके ये लॉकर्स खोलूं या पैसे इसके निकालूं और बस यहाँ से भाग जाऊं। पूरा जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि यहाँ पर वो एक कुछ सीख भी रहा है। वर्ड्स बनाना उसने सीखा, सेंटेंसेस बनाना सीख रहा है, नंबर्स को ऐड करना सीख रहा है, कुकिंग सीख रहा है। तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थीफ है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो गया है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो थीफ है, अगर आप उसे एक अच्छे तरीके से उसको चैनलाइज करें, उसका पाथ चेंज करने की कोशिश करें, उसे सही चीज़ों में लगाएं, तो आप ऐसे थीफ का भी माइंड जो है वो बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, ये चैप्टर जो है ये डिफाइन करता है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है। आगे चलते हैं। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मौके नहीं आए और अनिल घर था हमेशा। अनिल बाहर भी होता है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ऐसी आई। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। उसने मुझे डोर की भी दी हुई है। तो पहली चीज ये है कि वो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। जब मेरा मन करे मैं आ सकता हूँ, जब मेरा मन करे मैं जा भी सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अंडरलाइन दिस, पहली बार उसे कोई ऐसा पर्सन मिला है जो उस पर ब्लाइंड फेथ कर रहा है। और प्लीज याद रखिए कि आप किसी का ट्रस्ट जो है, जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है या थोड़ा बहुत करता है, तब तोड़ना आसान है। पर अगर कोई आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है तब शायद ट्रस्ट तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपका एक गिल्ट आता है मन में, आपको एक डिसअपॉइंटमेंट होता है या आपको डर लगता है कि आप इस पर्सन को कैसे चीट करें। तो यहाँ पर उसका जो एक सोल है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो अनिल को चीट अभी तक कर पाता। आगे चलते हैं। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। बहुत ज़्यादा वो मुझ पे ट्रस्ट करता है और ऐसा पहली बार एक पर्सन मुझे मिला है मेरे पूरे करियर में जिसने मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, और इसलिए शायद ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि मैं उसे कैसे रॉब करूं, मैं उसे कैसे चीट करूं। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अंडरलाइन दिस, एक ग्रीडी मैन को रॉब करना बहुत ईजी है क्योंकि वो लालची है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। उसको और कहीं से लालच की वजह से कहीं और पैसे बना लेगा तो आप उसे इजीली रॉब कर सके हैं, क्योंकि वो मतलब उसके पास दोबारा पैसे आ जाएंगे क्योंकि वो लालची है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस मैन इसलिए क्योंकि वो कीज अपनी दे के जा रहा है, उसको सब बता के जा रहा है कि पैसे कहाँ मैं रखता हूँ, क्योंकि हर एक चीज, अपने सारे जो हाउस सीक्रेट्स होते हैं उनको वो शेयर कर चुका है। तो एक केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत डिफिकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। अंडरलाइन दिस, कई बार वो पर्सन को पता भी नहीं लगेगा कि उसको रॉब कर लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि जो ग्रोसरी है उसमें से वो 1-1 रुपी रोज के निकाल लेता है। तो केयरलेस मैन को जब ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना ट्रस्ट कर रहा है कि ये पर्सन कभी भी मेरे साथ चीट नहीं करेगा,
तो वो 1 रुपए निकाल भी रहा है तो मजा नहीं आ रहा है उसे, क्योंकि केयरलेस मैन को अगर आप उसके सामने से पैसे भी निकाल रहे हैं तो अगर उसे रियलाइज ही ना हो, चोरी करने में भी तभी मजा आता है जब दूसरा पर्सन रियलाइज कर ले कि वो चीट हुआ है, वो रॉब्ड हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जब उसे 1 1 रुपी में मैं उसे रॉब भी कर रहा हूँ तब भी उसे जब पता नहीं लग रहा है, तो इट हैज टेकन ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। मेरे काम का मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे खुशी नहीं हो रही है कि मैं उसे चीट कर चुका हूँ, मैं उसे रॉब कर चुका हूँ, और इसलिए शायद मुझे उसे रॉब करने में भी अब मजा नहीं आ रहा है। आगे चलिए, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन फाइनली मैंने कहा कि मेरे हाथों को जंक लग जाए इससे पहले मैं बस अब कुछ कर देना चाहता हूँ, जो कि मेरा टैलेंट है मैं उसको वापस से पॉलिश डाउन करना चाहता हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और आप किसी चीज की जब आती हो और आपको बहुत एक्सपीरियंस हो उस चीज का, और आपको 2 महीने वो काम ना करने को मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग फरवरी तक बहुत अच्छे से अपने SA2s के एग्जामिनेशन पेपर्स लिख रहे थे, और उसके बाद इमीडिएटली अब हमें अगर 5 मंथ्स तक कुछ भी ना लिखने को मिले तो हमें ऐसा लगता है कई बार कि हम क्या लिखना भी भूल गए हैं। ये कई बच्चों के साथ हो रहा होगा कि उन्हें पेन उठाते हुए भी बड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा, बहुत स्ट्रेंज फील आ रहा होगा। वो इसीलिए क्योंकि हमें किसी चीज का बहुत एक्सपीरियंस जब होता है और उसके बाद एक लीप आ जाता है, उसमें एक गैप आ जाता है, वहां पर आपकी वो चीज जो है वो एक हैबिट छूट जाती है। वही इसके साथ हरि के साथ भी हो रहा है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। जो मेरी प्रैक्टिस है वो करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं 1 मंथ से ऐसा लग रहा है कि मुझे रस्ट लग गया है मेरे बॉडी पे। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं मनी नहीं लूंगा, वो जो बंडल ऑफ नोट्स है उनकी बात हो रही है, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स पे जाके उड़ा देगा। इससे बेटर तो मैं ही उठा लूं। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी वो मुझे सैलरी कहाँ देता है। तो अगर मैं सारी सैलरी काउंट करूं तो इतने पैसे तो बन ही जाते हैं कि मैं उसका बंडल जो है वो उड़ा लूं। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। Anil was asleep. Finally, Anil was sleeping. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब क्या हुआ, एक छोटी सी जैसे मूनलाइट की एक बीम, एक रे सी आ रही है वहां पर बालकनी से, और बेड के ऊपर वो पड़ रही है जहां पर अनिल सो रहे हैं। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और हर एक सिचुएशन को कंसिडर कर रहा हूँ कि कब अनिल मुझे इतनी नींद में लगे कि मैं वो जो रॉबरी है वो स्टार्ट कर पाऊँ अपनी। तो पूरा जैसे हम लोग सिचुएशन को और सीन को कंसिडर करते हैं, रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वही चीज़ हरी सिंह के साथ भी हो रही है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी यहाँ से निकाल लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं यहाँ से ट्रेन ले सकता हूँ जो कि 10:30 पे जाती है लखनऊ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं फाइनली अपने ब्लैंकेट से निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, धीरे धीरे मैं बेड की तरफ क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, काम था, कंपोज्ड था, कोई लाइन नहीं थी उसके ऊपर, कोई स्कैरीनेस नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे फेस पर ज्यादा मार्क्स हैं इन कंपैरिजन टू अनिल। दो माइन वर ऑल मोस्टली स्कार्स, मेरे मार्क्स नहीं है, मेरे स्कार्स हैं। स्कार्स होते हैं जो आपको किसी चीज के निशान पड़ जाते हैं, ये उस चीज के हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस, धीरे धीरे मैंने मेट्रेस के अंदर हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और धीरे धीरे जो है मैं नोट्स को सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेन आई फाउंड देम, जैसे ही मुझे मिले, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज के मैंने वो पैसे बाहर निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अब क्या हुआ, स्लीप में ही, मुझे नींद में ही अनिल दिखा कि उसने हल्का सा सांस लिया, साई करना जैसे बहुत नॉइजी सा एक ब्रीथ होता है, और उसके बाद वो दूसरी तरफ जो है उसने टर्न कर लिया, एंड दैट वॉज टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, आई वॉज शॉक्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ मैं बाहर रूम से आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर पहुंचा, I began to run, मैं बस भागा, मतलब मैं इधर उधर देखना भी जरूरी नहीं लगा और मैं बस भागता गया। I had the notes at my waist, मैंने उसे अपनी कमर पर ही बांध दिया था। Held there by the string of my pajamas, और वो जो आपका पजामास के अंदर नाड़ा होता है, that is the string, और उसको मैंने अपने जो नाड़ा था उसी से ही टाई कर लिया था।
आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे धीरे वॉकिंग पर आ गया रनिंग से, एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने नोट्स को काउंट किया। 600 रुपये थे 50-50 के, ठीक है। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, 1-2 हफ्ते के लिए मतलब मैं बिल्कुल बढ़िया लाइफ जी सकता हूँ, लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, जहाँ पर एक अरब, जैसे एक ऑयल वो जो ऑयल रिच वाला पर्सन होता है, जिसके एक इस तरीके के पेट्रोल और ये सारे जो फ्यूल्स हैं, इनके जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस जिनके अंडर होती है वो बहुत अमीर होते हैं। तो इस तरीके की जो लाइफ है वो 1-2 हफ्ते के लिए मैं इजीली वहाँ पर जी सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये वो सीन था जो इससे पिछले पेज पर हम लोगों ने रीड किया है, ठीक है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब मैं जैसे स्टेशन पर पहुंचा, अब एक चोर जो है वो कभी भी टिकट ऑफिस पे जाके टिकट नहीं लेगा। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने कभी टिकट ली ही नहीं है, मतलब मैं तो हमेशा बिना टिकट के ही सफर करता आया हूँ। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, बस जाने ही वाली है लखनऊ एक्सप्रेस। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, धीरे धीरे चल रही है, अभी स्पीड नहीं पकड़ी है। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, मैं इजिली एक किसी भी डब्बे में वहां पर चढ़ सकता हूँ। अंडरलाइन दिस, बट आई हेजिटेटेड, हेजिटेटेड इज हिचकिचाना, मुझसे हुआ ही नहीं, मैं चढ़ ही नहीं पाया उस डब्बे में, जबकि ट्रेन मेरे सामने है, मैं धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ूं तब भी मैं चढ़ सकता हूँ। ट्रेन में कोई ऐसी स्पीड भी नहीं है, ना मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ना मेरा कोई यहाँ पर सगा संबंधी रह रहा है, ना मुझे कोई मोह है किसी चीज का, पर फिर भी मैं नहीं चढ़ रहा हूँ, मैं हेजिटेट कर रहा हूँ। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता हूँ कि मैं हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मुझसे वो चांस मैंने खो दिया। वो जो ट्रेन थी वो वहां से जा रही है और ऑलमोस्ट चली गई है, वो चांस गवा चुका है वो। When the train had gone, जैसे ही ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted, lonely platform. उस अकेले प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला ही खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे नहीं पता कि मैं रात कहाँ गुजारूं, क्योंकि जिसको मैं चीट करके आया हूँ दोबारा उसके घर तो जा नहीं सकता, और यहाँ प्लेटफॉर्म पर मैं रह नहीं सकता। तो अब मुझे रात कहाँ रहना है, मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई ऐसा दोस्त भी नहीं बनाया है, क्योंकि चोर अगर दोस्त बनाएंगे तो फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, वो जब भी पकड़े जाएंगे इनका नाम ले लेंगे, मूवीज में तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो इसलिए कोई भी फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए अगर आप चोर हैं तो, क्योंकि वो आपका तकलीफ ज्यादा दे देंगे, पकड़वा देंगे मुफ्त का। तो इसलिए फ्रेंड्स को बनाना ही नहीं चाहिए, जितना हो सके इंसान को दूर रखो। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, मैं किसी को ऐसा क्यूरियस भी नहीं करना चाहता हूँ, किसी को ऐसा दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास मैं किसी होटल में भी रहना बहुत रिस्की सा लग रहा है मुझे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, जिस पर्सन को मैं यहाँ पर इस शहर में अच्छे से जानता था, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसके घर में चोरी करके आया हूँ अभी, वही वो पर्सन था जिसको मैं बहुत अच्छे से इन और आउट जानता हूँ। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से निकलते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार को क्रॉस करता हुआ मैं निकल रहा हूँ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, वाह, थीफ का भी एक करियर है भाई, उसको आप इजिली छोटा आदमी मत समझिए, ही हैज अ ह्यूज करियर बिहाइंड हिम। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे बहुत पढ़े हैं, बहुत स्टडी किया है। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनकी कोई चीज खो जाती है, उनकी चीज कोई चोरी कर लेता है। जो ग्रीडी मैन होता है वो बड़ा डर दिखाता है, हे भगवान मेरे साथ ये क्या हो गया, उनको बहुत गालियां भी देता है थीफ को। तो जो ग्रीडी मैन है वो बहुत फियर दिखाता है, उसको डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, रिच जो है वो बहुत गुस्सा होता है, आज तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा, आज तो मैं उसका भरता बना दूंगा, ये सब रिच मैन बोलता है, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि वो पुलिस में जाकर अगर उसको पकड़वाए भी तो उसके पास पैसे हैं कि वो केस लड़ सकता है और हर तरीके से थीफ को बंद करवा सकता है, तो वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स यू रियलाइज कि ये चीज जो है यही होना था, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते जब आप गरीब हैं। तो पुअर मैन जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मतलब आप बोलेंगे स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद कभी कुछ बोलता नहीं है। बट आई न्यू दैट
अनिल्स फेस, लेकिन मुझे पता है कि अनिल का फेस जब वो डिस्कवर करेगा थेफ्ट को, चोरी को, कि जब उसे पता लगेगा कि मैंने चोरी की है, तब उसका फेस कैसा होगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अंडरलाइन दिस, अनिल का फेस जो है वो सिर्फ सैड होगा, वो इतना उदास होगा, वो इतना उसको डिसअपॉइंटेड फील होगा कि मैंने इस पर्सन पर ट्रस्ट किया, इस मतलब गार्बेज के ऊपर, जो कि इसके वर्थ ही नहीं था और डिजर्व ही नहीं करता था। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि मेरे पैसे लेके चला गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अंडरलाइन दिस, सर्कल कर लो और स्टार कर लो, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए आप, कि ये जो लॉस हुआ है, ये जो सैडनेस आएगी अनिल के फेस पर, वो किसी मनी की वजह से नहीं आएगी, पैसा तो और कमा लेगा, फिट्स एंड स्टार्ट्स तो उसका काम जारी है, लेकिन वो जो ट्रस्ट है उसके लॉस की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, फाइनली मैं मैदान वाली जो प्लेन सरफेस है उस पर आ गया हूँ। एंड आई सैट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया हूँ। द नाइट वॉज चिली, बहुत ही ठंडी वाली रात है, अर्ली नवंबर का टाइम है, एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी बहुत जो बारिश हो रही है, ड्रिजल होता है बौछार सी जो पड़ रही है, उसने मेरे डिस्कम्फर्ट को, जो बेचैनी मेरे मन में है, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। सून आई सॉ इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, बहुत जोर से बरसात स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई है। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी स्किन पर चिपक गए हैं मेरे जो पजामाज और मेरी शर्ट थी, और फेस के ऊपर एक कोल्ड विंड जो है वो ब्लो कर रही है, मतलब कि आपको एक चिलिंग सा फील आ रहा है अपनी बॉडी के अंदर। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस चला गया, एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, जैसे एक घंटा घर होता है उसके नीचे का जो सरफेस होता है वहां पर आप एज अ शेल्टर उसको यूज कर सकते हैं, तो बाजार में जाकर मैंने उस क्लॉक टावर के नीचे अपने आप को शेल्टर दी। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक जो है वो अभी 12 बजे दिखा रही है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को टच करने की कोशिश की, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, पूरे तरह भीगे हुए हैं नोट, और जैसे आप पिचकाए हुए नोट्स फील कर सकते हैं बारिश के, उसी तरीके से उसके नोट्स भी जो हैं वो ऐसी हालत में हो गए। अनिल्स मनी, पहले वो मनी थे बट अब वो एक तरीके से पेपर हो गए हैं, वेट पेपर। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, क्योंकि आज रात को उसने पैसे ज्यादा कमाए हैं, तो शायद मॉर्निंग में वो इतना खुश होता कि वो मुझे 2-3 रुपए ऐसे ही दे देता, जाके मूवी वगैरह देखाओ कोई अच्छी सी। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन इस वक्त मुझे 2-3 रुपए नहीं, मेरे पास तो 600 रुपए हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अंडरलाइन दिस, आपके पास जब पूरा पैसा भी होगा तब भी वो हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते जो उन 2-3 रुपए में कहीं पर जाने की, एक फ्रेंडशिप को कमाने की जो हैप्पीनेस थी, उसके आगे ये 600 रुपए कुछ भी मायने नहीं रख रहे हैं उसके लिए। पर क्या चीज़ मैंने खो दी है? पहली चीज़, अब मैं वापस से कुक नहीं कर सकता उसके मील्स, मैं बाजार नहीं जा सकता, मैं वो जो रीडिंग और राइटिंग मेरा स्टार्ट हो गया था वो भी मैंने छोड़ दिया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अरे मैं चोरी में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना ज़्यादा मगन हो गया कि मैं यही भूल गया कि ये सारी चीज़ें भी मैं खो रहा हूँ साथ में, जो कि शायद पैसों से और बड़ी है वो चीज़। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees, अगर मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना सीख लेता, खुद को लिटरेट कर लेता, एजुकेट कर लेता, तो मुझे ये छोटी छोटी जो चोरियां हैं ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मैं तो ऐसे फ्यू 100 रुपीज तो मैं यूं ही चुटकी बजाते हुए बना लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बहुत ही छोटी सी चीज होता है चोरी करना, बहुत आसान है, और उससे भी और आसान क्या है कि आपको पकड़े जाना। बट टू बी अ रियल बिग मैन, लेकिन एक आदमी जो है, बड़ा काम उसके लिए क्या है, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन के लिए वॉज समथिंग एल्स, इसके अलावा है कुछ। मुझे अनिल के पास दोबारा चले जाना चाहिए, आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अरे बाकी चीजों के लिए मत जा बेवकूफ, रीडिंग और राइटिंग के लिए तो चला जा, इतना ट्रस्ट तेरे पे कौन करेगा कि पूरा घर तेरे पास देकर जा रहे हैं और ऊपर से रीडिंग और राइटिंग भी करवा रहे हैं तुम्हें। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, अगर अनिल उठ गया होगा तो। मैं वापस रूम की तरफ भागा, फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मीन्स
अनरियलाइज्ड, जब आपको पता ही ना लगे और आप, ये चीज़ बहुत अच्छी है जो कि थीफ बता रहा है कि चोरी करना बड़ा आसान था, मैट्रेस के अंदर हाथ डाला और पैसे निकाल लिए, लेकिन अब दोबारा उनको वहीं पर ही पुरानी पोजीशन में रखना और फिर भी उसी कंडीशन में रखना कि वो अनडिटेक्टेड लगे, क्योंकि डिटेक्टेड अगर लगे तब भी चोरी महसूस हो जाएगी, लेकिन उसी पोजीशन में, उसी एरिया में, उसी स्पॉट पर रखना वो और भी ज़्यादा टफ है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे धीरे मैंने दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दहलीज पर ही खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, हल्की हल्की मूनलाइट पड़ रही है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ है। आई क्रिप टू द, मैं धीरे धीरे रिंगता हुआ उसके बेड के हेड की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अपने जो स्ट्रिंग में से, पजामे की स्ट्रिंग में से मैंने नोट्स को निकाला। देन माई हैंड, ओ एक मिनट, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ के ऊपर उसकी सांस जो है वो चल रही है। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एकदम सुन्न हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मुझे फाइनली मैट्रेस का जो एक एज होता है, जो कॉर्नर होता है, वो मिल गया और मैंने धीरे से नोट्स जो हैं वो स्लिप अंदर कर दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा क्योंकि लेट सोया था, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ स्ट्रेच किए चाय देने के लिए। सॉरी, देर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी 2 फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपए का नोट है। माई हार्ट सैंक, चोर की दाढ़ी में तिनका अगेन, मेरा जो दिल है वो बिल्कुल डूब गया। क्या इसको पता लग गया है? आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पकड़ लिया गया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, कल मुझे कुछ पैसे ज़्यादा मिल गए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें मैं रेगुलर पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मुझे थोड़ी सी होप आई, मुझे थोड़ा सा डर कम हुआ। बट वेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने नोट हाथ में पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो अभी भी गीले थे क्योंकि कल रात की जो बारिश थी उनकी वजह से जो अभी वेटनेस उनमें आई हुई थी वो अभी भी सूखी नहीं है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, चलो आज हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। कैसे लिखते हैं वो सिखाता हूँ। ही न्यू, अंडरलाइन दिस, उसे पता है कि कल रात को क्या हुआ है। बट नीदर हिज लिप्स, ना ही उसके लिप्स ने कुछ कहा, ना ही उसके आईज ने कुछ शो होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, पहले जैसे ही मैं उसके ऊपर हंस रहा हूँ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार अपने आप वो स्माइल आई बिना किसी एफर्ट के। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ही इज अ वेरी फेमस राइटर। I hope you have understood the chapter well. Thank you.